हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा आपको पता है हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर जो है इनको रिवाइज कर रहे थे। तो आज हम ये नेक्स्ट पार्ट इसका करने वाले हैं। टॉप 700 क्वेश्चंस का वन लाइनर में आपको देखने को मिलेगा। आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप ये ऑलरेडी जानते ही होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2022-23। इसका आंसर होगा यूएसए। 2022-23 में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन मैक्सिमम मेडल एट 2023 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो ये कंट्री है कजाकिस्तान। इसने जीते हैं मैक्सिमम मेडल। और किस में जीते हैं? एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में। इंडिया ने इसमें जीते हैं 14 मेडल्स। एक गोल्ड मेडल इसमें हमें 14 में से एक गोल्ड मेडल मिला है, जो कि जीता है अमन सहरावत ने। ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि कई सारे मेडल्स फिलहाल इन्होंने जीते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो मिलिट्री के ऊपर कौन सी कंट्री कितना एक्सपेंडिचर करती है, कितना खर्चा करती है, इस मामले में जो रैंकिंग की गई है, भारत की रैंक रही है 4th। ठीक है। और किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है, ये रैंक किसने शो की है? तो ये है सिप्री। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही ये जारी करता है, साथ में यही ये बताता है कि कौन सी कंट्री कितना इंपोर्ट करती है, हथियारों का एक्सपोर्ट करती है, और इसी के साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी इसने बताया है, जिसमें टॉप कंट्रीज़ रही हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2022। इसमें टॉप है यूएसए, फिर चाइना। इंडिया की रैंक 4th है, $81.4 बिलियन मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमारा रहा है 2022 में। और टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना रहा है? $2240 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और इसका नाम क्या है? जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। वल्चर्स जो हैं उनके लिए इस सेंटर को बनाया गया है। वल्चर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो विश्व में कुल 23 प्रजातियां पाई जाती हैं वल्चर्स की। इन 23 में से भारत में हमें 9 प्रजातियां या फिर 9 स्पीशीज़ जो हैं या फिर ब्रीड्स हैं वल्चर की देखने को मिलती हैं। इन्हीं वल्चर्स के लिए एक हमने प्रोग्राम भी शुरू किया था 2020 से 2025 तक के लिए। इसको शुरू किया गया वल्चर्स के कंजर्वेशन के लिए, और इसी के तहत हमें बहुत सारे ब्रीडिंग सेंटर्स जो हैं या फिर कंजर्वेशन सेंटर्स ये बनाने थे। ठीक है। और इसी में जो पहला बनाया गया है उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। इसी तरह से और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनका नाम जो है प्रपोज्ड है। ठीक है। पहला हमें देखने को मिला जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है, हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023। आंसर है नंदिनी गुप्ता फ्रॉम राजस्थान। और रनर अप इसमें रही श्रेया पूंजा, ये दिल्ली से हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। भारत की रैंक है इसमें 38। टॉप किया है सिंगापुर ने, और रिलीज़ करता है इसको वर्ल्ड बैंक। विच स्टेट्स कांगड़ा टी गॉट द यूरोपियन GI टैग। तो कांगड़ा टी आपको याद रखना है कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है, जिसको यूरोपियन GI टैग दिया गया है रिसेंटली। विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। ये स्टेट है हरियाणा। रीसेंट के आपने करंट अफेयर अगर किए होंगे पिछले महीने के, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होंगी। हु हैज़ प्लान्ड टू लॉन्च ट्रूथ GPT AI प्लेटफॉर्म। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसको एलॉन मस्क के द्वारा प्लान किया गया है लॉन्च करने का। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट। ये स्टेट है केरला। और वाटर को लेकर जो भी स्कैर्सिटी गर्मियों के दिनों में फेस करनी पड़ती है लोगों को, उससे निपटने के लिए वाटर बजट लाया गया है। हु इज़ द वेल्दिएस्ट CM इन इंडिया। ये हैं आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी। और लीस्ट वेल्थ जिनके पास मिली है वो कौन है? तो वेस्ट बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, उनके पास सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है लीस्ट वेल्दिएस्ट है ममता बनर्जी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेट्रो बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर रिवर। ये है कोलकाता। और 2023 मतलब दिसंबर 2023 तक ये ऑपरेशनल हमें देखने को मिल जाएगी। विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023। तो इंडिया ने होस्ट किया। इंडिया में भी नई दिल्ली में इसको होस्ट किया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। इसका नाम है रैपिड एक्स। विच स्टेट्स गोंड पेंटिंग गॉट GI टैग रिसेंटली। तो गोंड पेंटिंग जो है ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, जिसे GI टैग दिया गया है।
विच कंट्री रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू। तो इससे जो है चाइना में पहला ह्यूमन डेथ रिकॉर्ड किया गया है। हु रिलीज्ड स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2021-22। तो आंसर होगा RK सिंह, जो कि हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इंडेक्स जो है डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने, और ये एसेस करता है प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ इन एनर्जी एफिशिएंसी। फ्रंट रनर कैटेगरी में देखें तो ऐसे स्टेट्स आते हैं जिन्हें 60 पॉइंट्स से ज़्यादा मिले हों, और इनमें टॉप स्टेट्स हैं हमारे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान और तेलंगाना। अचीवर कैटेगरी में ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें 50 to 60 पॉइंट्स मिले हैं, और इनमें टॉप स्टेट्स हैं असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ लॉन्च्ड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश। तो अमित शाह इसका आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, ये प्रोग्राम है जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मेनली काम क्या है कि बॉर्डर विलेजेस जो भी हैं उनका डेवलप करना। ठीक है, 4 स्टेट और 1 यूटी में, अरुणाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, लॉन्च किया गया है किबुथु अरुणाचल प्रदेश से। फाइनेंशियल एलोकेशन इसके लिए 4800 करोड़ रुपए दिए गए हैं 2022-23 से 2025-26 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड। 2014 में ये योजना लॉन्च की गई है, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि टोटल बैलेंस इन प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स इसने 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर दिया है। विच कंपनी वन द बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड। ये कंपनी है भारत बायोटेक, हैदराबाद बेस्ड ये एक कंपनी है। हु हैज़ लॉन्च्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। तो देखिए, अभी हमारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, और उसको अभी हो गए हैं 50 साल पूरे। तो इस उपलक्ष्य में ही प्रधानमंत्री के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसको लॉन्च किया गया था। PM मोदी ने इसे लॉन्च किया। शुरुआती 5 साल के लिए स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 ईयर होंगे उसके लिए भारत ने $100 मिलियन का असिस्टेंस इसमें प्रोवाइड किया है। फिर आगे आने वाले टाइम में जो बाकी अदर मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी पैसा प्रोवाइड करेंगी, और 93 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है। ठीक है, मतलब इसमें शामिल हुए हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन ये सिर्फ टाइगर्स के लिए नहीं है, जो 7 बिग कैट्स हैं जो भारत में मिलती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो PM मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उस बिग कैट्स में टाइगर आ जाता है, लायन आ जाता है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, जैगुआर, प्यूमा, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट। इसका नाम है सूर्यवंशु। फिर है, विच स्टेट्स एरोमेटिक मर्चा राइस गॉट GI टैग। बिहार का है ये मर्चा राइस। अमित शाह ने अनवील किया 54 फीट हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन गुजरात। विच स्टेट्स नागरी दुबराज राइस वैरायटी हैज़ गॉट GI टैग। छत्तीसगढ़ की है ये नागरी दुबराज राइस वैरायटी। हु बिकेम फर्स्ट फीमेल एम्पायर इन मेंस T20 इंटरनेशनल मैच। तो ये है किम कॉटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडियाज़ GI टैग लिस्ट इन FY 2022-23। 2022-23 में सबसे ज़्यादा जिस स्टेट को GI टैग्स मिले हैं ये है केरला। विच स्टेट्स आदम चीनी राइस गॉट GI टैग रिसेंटली। ये है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें रिसेंटली GI टैग दिया गया है। ये हैं बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर भाटा, भाटा जो है ब्रिंजल को बोलते हैं यूपी में, चंदौलीज आदम चीनी चावल, ये जो राइस है इसको भी मिला है GI टैग, यूपी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप 2023। ये चैम्पियनशिप इंडिया ने जीती है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो हमारी है इसके द्वारा शुरू की गई है, लॉन्च की गई है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसका एम है टू प्रोवाइड सस्टेनेबल प्लेसमेंट्स फॉर रूरल पुअर यूथ। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी। इसको लॉन्च किया है नॉर्वे ने। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रीज विद मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट। तो भारत की रैंक है इसमें 5th, टॉप किया है USA ने। विच कंट्री बिकेम 31st मेंबर ऑफ नाटो। ये बनी है फिनलैंड। तो नाटो के अब कितने मेंबर हो गए, 31 हो गए। 1949 में स्थापना हुई थी।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ट इन विच सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, पहला लार्जेस्ट, वो भी मतलब जो लार्जेस्ट है वो भी भारत में ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और तीसरा कौन सा है, जयपुर है, ये भी भारत में है। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द डायलॉग पार्टनर इन द SCO। तो ये है सऊदी अरबिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डायलॉग पार्टनर बना है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया बाय 2030। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया है। इसरो का वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च्ड हाउ मेनी सैटेलाइट ऑन वन वेब। तो ये है 36 सैटेलाइट्स। वन वेब जो है ब्रिटिश स्टार्टअप है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB जो है इसके जो नए प्रेसिडेंट हैं डिल्मा रोसेफ को अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ लॉन्च्ड APPI यानी कि एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव जो है परसोत्तम रुपाला के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हमारे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसको भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है हमारे। यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो इनॉग्रेट बाय भूपेंद्र यादव। एम है इसका टू क्रिएट 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट अराउंड अरावली माउंटेन रेंज। ये हेल्प करेगा टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड टू रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड। अरावली जो है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ऑन अर्थ। रेंज है इसकी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक। और हाईएस्ट पीक है इसकी गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में हमें देखने को मिलती है। माउंट आबू का है राजस्थान में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव। केरला का है ये। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद मोस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर। ये है हमारा वेस्ट बंगाल। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। ये है दीपिका मिश्रा। विच स्टेट वॉन नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना। इसके लिए कर्नाटक को दिया गया है अवार्ड। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टू ओपन फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन विच सिटी। आंसर होगा अबू धाबी। इसरो ने लॉन्च किया है टेलियोस 2 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। ये सैटेलाइट जो है सिंगापुर का है। एप्पल्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी। तो बहुत न्यूज़ में आया था, मुंबई में जो है एप्पल का पहला स्टोर भारत में ये खोला गया है। हु हैज़ लॉन्च्ड साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो इसे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। हु विल रिसीव लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। इसका आंसर होगा आशा भोसले। विच कंट्री ओवरटुक चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो ऑफकोर्स इट इज़ इंडिया। रिसेंटली G7 मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन क्लाइमेट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट हेल्ड इन विच कंट्री। जापान में हुई है। ल्यूसी स्पेस मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। इसका आंसर होगा नासा। हु हैज़ रिसीव्ड जर्मनीज हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये मिला है एंजेला मार्केल को, जिन्हें यूनेस्को पीस प्राइज भी मिला था। विच सिटी टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज़ 2023। ये है न्यूयॉर्क। मुंबई की रैंक इसमें रही है 21st। विच स्टेट्स कम्बम ग्रेप्स गॉट GI टैग रिसेंटली। तो ये है तमिलनाडु। हु हैज़ लॉन्च्ड युवा पोर्टल रिसेंटली। ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अर्थ एंड साइंसेज हैं। फिर उसके बाद है विच IIT कोलैबोरेटेड विद नासा टू डेवलप लो कॉस्ट कैमरा। IIT इंदौर ने नासा के साथ कोलैबोरेट किया है इसके लिए। हु इनॉग्रेटेड द बूजी ब्रिज इन मोजाम्बिक। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया है मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किरण रिजिजू, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो हैं, इनके द्वारा पहला एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये इसको रिलीज़ किया गया है। डोगरी कहाँ की लैंग्वेज है? जम्मू कश्मीर की। रिसेंटली विच पॉलिटिकल पार्टी गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। तो ये है आम आदमी पार्टी। और इसी के साथ में 3 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें नेशनल पार्टी का स्टेटस जिनका हटाकर स्टेट पार्टी कर दिया गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी पार्टीज़ हैं वो। हु हैज़ इनॉग्रेटेड गज उत्सव 2023। द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट जो हैं, उनके द्वारा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में से इनॉग्रेट किया गया। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि असम में ही जो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, लेकिन जब हम बात करें एलिफेंट रिजर्व की तो वो है सबसे ज़्यादा असम में। ठीक है, तो गज उत्सव असम।
किरीथ पारिक कमिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नेचुरल गैस प्राइसिंग से रिलेटेड है किरीथ पारिक कमिटी। विच स्टेट टॉप्ड इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इसमें कर्नाटक ने टॉप किया है, यूपी रहा है बॉटम पर। हु हैज़ लॉन्च्ड सागर सेतु मोबाइल ऐप। इसको लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैं ये। आर्टेमिस 2 मून मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। इसका आंसर होगा नासा, 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज लिनक्स। तो श्रीलंका ने इसको होस्ट किया, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज होती है। Who has been appointed as Vice Chief of Naval Staff? आंसर है संजय जसजीत सिंह। When RBI Foundation Day is observed every year। तो ये हर साल 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1934 को RBI की स्थापना हुई थी। Who has won men's singles title at 2023 स्विस ओपन। तो इसमें जो है कोकी वतानबे जो है इन्होंने मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है, जापान से बिलोंग करते हैं ये। Who became first person to swim from Gateway of India to Elephanta Caves? आंसर है कृष्ण प्रकाश। USA launched exercise बालिकतान with which country। तो फिलीपींस के साथ USA ने इस एक्सरसाइज को लॉन्च किया है। तो आपको ऐसी ज़रूर याद रखनी है जो इंडिया और जिसमें शामिल नहीं है, ठीक है। विच IIT डेवलप्ड पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट मिल एडल्ट्रेशन। IIT मद्रास है इसका आंसर। फीमेल चीता साशा फाउंड डेड एट विच नेशनल पार्क रिसेंटली। तो कूनो नेशनल पार्क में हमें पता है चीतास को रीलोकेट किया गया है। अभी MP में ही दूसरा एक जो है नेशनल पार्क है जो रेडी किया जा रहा है चीतास के लिए, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ कूनो नेशनल पार्क ही है जहाँ पर नामीबिया से पहले 8 चीता लेकर आए गए थे, फिर साउथ अफ्रीका से 12, और उन 8 में से एक जो है फीमेल चीता साशा, इसकी डेथ हो गई थी। NHAI to develop 10,000 kilometer of optical fiber cables across India by 2025। 2025 तक ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं इनको NHAI के द्वारा बिछाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। आंसर होगा मेघालय। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो टाइफा 1 जो है ये केनिया की पहली ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। Which bank has launched India's first voice biometric authentication banking app? सिटी यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which ministry has launched संगठन से समृद्धि कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। Who has been awarded for the Malcolm Adisesha Award 2023। आंसर होगा उत्सा पटनायक। नेक्स्ट देखें तो सेंटर ने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट वर्थ 638 करोड़ रुपीस अंडर नमामि गंगे। तो 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं, 638 करोड़ रुपए तक के वो, और नमामि गंगे प्रोग्राम जो है इसके तहत लॉन्च किए गए। इंडिया का पहला मैनग्रोव पिट्टा बर्ड सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट। आंसर होगा उड़ीसा। विजडन T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ 2022 ये रहे हैं सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर। विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट। आंसर होगा सीरिया। फिर नेक्स्ट है विच कंट्री टू चेयर कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑन रिफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इसका आंसर है इंडिया। विच इज़ द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड। MRF टायर है ये। हु बिकेम फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL। ये है कागिसो रबादा। विच टू इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट 2023। ये हैं शाहरुख खान और SS राजामौली। 25 feet tall bronze statue of Dr. B.R. Ambedkar has been unveiled in which city। आंसर है हैदराबाद। G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट ये हुई वाराणसी में। विच कंट्री बिकेम फर्स्ट टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। ये कंट्री है घाना। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्री। ये है वेनेजुएला। इंडिया का पहला 3D प्रिंटिंग ऑफिस हैज़ बिन सेट अप इन विच सिटी। तो बेंगलोर होगा। विच स्टेट्स सुहेलवा सेंचुरी रिकॉर्डेड फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ ऑफ टाइगर्स। तो ये है उत्तर प्रदेश। और टाइगर्स की जो है सेंसस जो है हर 4 साल में होता है। 2022 में जो सेंसस हुआ 2023 में उसको रिलीज़ किया गया था, जिसमें ये देखने को मिला कि पहला फोटोग्राफिक प्रूफ ऑफ टाइगर ये हमें सुहेलवा, मतलब सुहेलवा में अभी तक टाइगर्स नहीं मिलते थे, पहली बार ही है जब सुहेलवा जो सेंचुरी है यहाँ पर टाइगर्स देखने को मिले। ठीक है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट संजीवनी फॉर लाइफ स्टॉक हेल्थ केयर। आंसर होगा हिमाचल प्रदेश।
Recently, External Affairs Minister S. Jaishankar launched the तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? युगांडा में इसको प्रोजेक्ट को किया गया है. विच IIT पार्टनर्ड विद UIDAI टू डेवलप अ टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम? ये है IIT बॉम्बे. हु बिकेम फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 6000 रन्स इन IPL? इनका नाम है डेविड वार्नर. विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन? या फिर टेम्पो मिशन, इसको नासा ने लॉन्च किया है. Who has won 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स? ये हैं CR राव. Which state became बेस्ट परफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन ई-प्रोक्योरमेंट? तो ये होगा त्रिपुरा. Who will launched सेंट्रलाइज्ड पोर्टल प्रवाह? प्रवाह की फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन फॉर लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल एप्लीकेशंस. तो ये है RBI. Who will head the committee to relook at pension schemes? ये हैं TV सोमनाथन, जो कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं. What is the rank of India in FIFA men's ranking? तो भारत की रैंक है इसमें 101st. टॉप किया है अर्जेंटीना ने. Who has topped in 2023 टाइम 100 रीडर पोल? शाहरुख खान होगा आंसर. Which country will become world's second solar manufacturer by 2026? भारत है जो 2026 तक सेकेंड सोलर मैन्युफैक्चरर होने वाला है. Which IIT hosted Youth 20 consultation under G20 presidency? ये होगा IIT कानपुर. Which country launched new OFAC 13 spy satellite into orbit? इसराइल है इसका आंसर. Who has been appointed as executive director of RBI? नीरज निगम है. उत्कल डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में. इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक इज़ नाउ ऑपरेशनल इन विच सिटी? तो ये नई दिल्ली में ऑपरेशनल है. हु इज़ द ऑथर ऑफ नेपाली नॉवल फुलांगे? इसके ऑथर हैं लेखनाथ छेत्री. हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 इंटरनेशनल? शकीब अल हसन है. अमित शाह ने अनवील किया है स्टैचू ऑफ लॉर्ड बसवेश्वरा एंड नाद प्रभु कैंपेगौड़ा इन विच सिटी? आंसर है बेंगलुरु. हु हैज़ लॉन्च्ड कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन? PM मोदी ने इसे लॉन्च किया है. लॉन्च्ड डिजी क्लेम फॉर क्विकर सेटलमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स? तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा ये डिजी क्लेम को लॉन्च किया गया है. इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व इसको हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन विच स्टेट और UT? आंसर होगा लद्दाख. विच इज़ द रैंक ऑफ इंडिया? वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022? भारत की रैंक है 68. टॉप किया है इसे फिनलैंड ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक वन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर इंडिया? कैनरा बैंक को मिला है अवार्ड. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? हंसराज गंगाराम अहीर जो हैं इन्हें OBC जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन बना है इसका हेड बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया है. हु हैज़ वन मिसेज वर्ल्ड 2022 टाइटल फॉर इंडिया आफ्टर 21 ईयर्स? ये हैं सरगम कौशल. विच कंट्री वॉन टाइटल ऑफ थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड? आंसर होगा इंडिया. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022? 48 है भारत की रैंक इसमें. विच टीम वॉन टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23? इसमें सौराष्ट्र ने जीती है ये ट्रॉफी. विच कंट्री अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? तो भारत जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी भारत को दिसंबर के लिए ये मिली है. अभी ये देखिए जितने भी मेंबर्स होते हैं ना UNSC के, उनको एक एक महीने के लिए सभी मेंबर्स को प्रेसिडेंसी दी जाती है इस तरह से. ठीक है, 2 दिसंबर के लिए भारत को मिली थी. हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस अर्थ 2022? तो मीना सुई चॉई जो हैं ये मिस अर्थ 2022 बनी. विच कंपनी टेस्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन? तो इसमें होगा EasyJet और रोल्स रॉयस, ये दोनों कंपनीज़ ने टेस्ट किया है. DG यात्रा इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है ये इनिशिएटिव. इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अग्निकुल कॉस्मोस. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आमलान प्रोग्राम टू रिड्यूस एनीमिया? उड़ीसा ने लॉन्च किया है. उड़ीसा के CM जो है नवीन पटनायक, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड रीहैब प्रोजेक्ट इन नैनीताल? इसको मनोज कुमार ने लॉन्च किया है. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स क्यूजीन्स लिस्ट ऑफ 2022? तो आंसर होगा 5th. पहले नंबर पर इटली रहा है, सेकंड पर ग्रीस रहा है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं KV शाहजी और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट.
इंडिया चाइना ट्रूप्स clashed along LAC in तवांग रीजन ऑन 9 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर? जापान ने लॉन्च किया है। लैंडर M1 है इसका नाम, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल या फिर प्राइवेट लूनर लैंडर है जिसे आई स्पेस ने लॉन्च किया। जापान की स्पेस स्टार्टअप है ये। 48th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? नई दिल्ली में हुई है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम? PM विकास स्कीम जो है ये इसका नया नाम है। अनाउंस किया है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति जुबैन ईरानी ने। विच टीम वन 2022 प्रो कबड्डी लीग टाइटल? तो ये टाइटल जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। हु इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2022? ये है नाओमी ओसाका, टेनिस प्लेयर हैं जापान की। विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2022 फीफा वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना ने टाइटल जीता है। पुष्प कमल दहल बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। हु हैज़ वन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो आंसर होगा अनुराधा रॉय। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। और 2022 का इंग्लिश लैंग्वेज में अनुराधा रॉय। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट स्केप टनल कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। व्हेन विल गगनयान मिशन बी लॉन्च? तो 2024 में ये लॉन्च होगा। गगनयान मिशन जो है इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है और इसमें इंडिया 3 मेल एस्ट्रोनॉट और 1 फीमेल रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्रा, इनको भेजने वाला है इस मिशन के तहत। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट? तो नितिन गडकरी है इसका आंसर। हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कल्याणी फेरेस्टा इसका नाम है, इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है ये। हु हैज़ बीन नेम्ड एज पेटा इंडियाज़ 2022 पर्सन ऑफ द ईयर? इसका आंसर है सोनाक्षी सिन्हा। विच स्टेट और यूटीज़ रक्त से कार्पो एप्रिकॉट गॉट GI टैग रिसेंटली? लद्दाख है और मोस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स जो हैं कर्नाटका के हैं। विच स्टेट्स तंदूर रेड ग्राम गॉट GI टैग रिसेंटली? तो ये है तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम, लोकल वैरायटी ऑफ पिजन टी या फिर पिजन पी या फिर तूर दाल है ये लोकल वैरायटी उसकी, तंदूर रेड ग्राम। विच स्टेट्स गामूसा गॉट GI टैग? तो ये है असम का। इंडिया रिसीव्ड 36th एंड लास्ट राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री? तो राफेल जो है फ्रांस से इंडिया खरीद रहा है। विच कंपनी बिकेम ऑफिशियली पार्टनर्स ऑफ FIH मेंस वर्ल्ड कप 2023? टाटा स्टील होगा आंसर। 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली? इसे इनॉग्रेट किया है जल शक्ति मिनिस्टर ने जो कि हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। थीम है इसकी समिट की रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन बाय द UN इन द वर्ल्ड्स टॉप 10 इनिशिएटिव? नमामि गंगे प्रोग्राम जो है टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया गया है। विच टीम वन द टाइटल ऑफ 4th टेनिस प्रीमियर लीग? TPL 2022 जो है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO? ये हैं जेरमी फेरर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 1948 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हु स्कोर्ड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI? ये हैं ईशान किशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ B20 या फिर बिजनेस 20 इंडिया? तो N चंद्रशेखरन को इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। विच सिटी हॉस्टेड फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी? उदयपुर राजस्थान में ये होस्ट की गई। G20 जो है 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, मेंबर है 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन, भारत भी इसका पार्ट है, पाकिस्तान पार्ट नहीं है। भारत में ही 2023 में मीटिंग हो रही है। टीना बोलुआर्टे बिकेम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पेरू होगा आंसर। हु बिकेम इंडिया 77th चेस ग्रैंड मास्टर? आदित्य मित्तल हैं। विश्वनाथन आनंद जो हैं इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। हु इज़ द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022? तो ये है ज़ेलेंस्की। महात्मा गांधी जो हैं ओनली इंडियन रह चुके हैं जो कि टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर बने थे 1930 में। What is the current repo rate as fixed by the RBI? 6.50% है। Which IIT developed Sindhuja which generates electricity from sea waves? IIT मद्रास होगा आंसर। Which two Indian companies in the top 100 defense companies list of SIPRI? ये है HAL और BEL। Cyclone Mendos named by which of the following country? UAE होगा इसका आंसर।
इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम दैट डिस्पेंसेस गोल्ड कॉइन लॉन्च्ड इन विच सिटी? हैदराबाद में, और लॉन्च्ड बाय गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। विच स्टेट लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम? यह है उत्तर प्रदेश की। विच अमंग द फॉलोइंग मेट्रो क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर मेट्रो ब्रिज? आंसर होगा नागपुर, जिसे कंस्ट्रक्ट किया गया है NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो के द्वारा। When is वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, और एड्स जो है फुल फॉर्म है इसकी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव $100 बिलियन इन रेमिटेंस? तो ये है इंडिया। रेमिटेंस क्या है? मनी, ऐसी मनी जो ट्रांसफ़र की जाती है बाय फॉरेन वर्कर्स इन हिज और हर ओन कंट्री। इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर 3D प्रिंटिंग ड्वेलिंग यूनिट एट अहमदाबाद। बेंजामिन नेतन्याहू ये 6th टाइम PM बने हैं इजराइल के। अगला क्वेश्चन है रेलवेज टू रिनोवेट 1000 स्मॉल स्टेशंस अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NHAI? ये हैं संतोष कुमार यादव। NHAI है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI? तो गांजी कमलावी राव आंसर होगा। इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2022 वुमेंस FIH हॉकी नेशंस कप? तो ये जो टाइटल है इंडिया ने जीता है। होस्ट कंट्री कौन सी है? स्पेन। रनर अप भी इसमें स्पेन रहा। विच कंट्री पास्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट टबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग? तो ये कंट्री है न्यूजीलैंड। भूपेंद्र पटेल बिकेम CM ऑफ विच स्टेट फॉर सेकेंड कंसिक्यूटिव टर्म? गुजरात के CM बने हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट अरब बिल्ट ल्यूनर स्पेसक्राफ्ट? UAE होगा आंसर। इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल ओपन एट कोचिन एयरपोर्ट। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? केरला, डिक्लेयर्ड बाय केरला CM पिनराई विजयन। सुखविंदर सिंह सुक्खू बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश होगा आंसर। विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन? तमिलनाडु आंसर है। अंडर दिस मिशन तमिलनाडु विल अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन अहेड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का कब तक का है? 2070 तक का। ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 कहाँ पर ये किस सिटी में इसको मनाया गया? तो रोम होगा आंसर इसका। फिर नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एशियाज़ फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब? मेघालय है। विच इंडियन कंपनी वन अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022? खेती है इसका आंसर। अर्थ शॉर्ट प्राइज जो है एनवायरमेंट रिलेटेड अवार्ड्स है। मीराबाई चानू वन विच मेडल एट 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। हु हैज़ वन बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स 2022? SS राजामौली के द्वारा ये जीता गया। हु बिकेम फर्स्ट फीमेल रेफरी ऑफ मेंस फीफा वर्ल्ड कप? तो ये हैं स्टेफनी फ्रेपर्ट, फ्रांस से हैं ये। 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया। विच सिटी हैज़ प्लान्ड इंडियाज़ फर्स्ट रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट्स? इंदौर ने प्लान किया है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय लोकेटेड इन विच सिटी? मुंबई में है ये, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने जीता है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट? तो ये जो है बिहार ने शुरू किया है। 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 नई दिल्ली में हुई, जिसकी थीम है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हु हैज़ लॉन्च्ड द नई चेतना पहल बदलाव की कैंपेन? गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया नई चेतना पहलाव बदलाव की एक कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? ये हैं अनिल कुमार लाहोती। विच स्टेट्स धर्मदम बिकम्स फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया? केरला होगा आंसर। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल? इसे पास किया सबसे पहले महाराष्ट्र ने। लोसर न्यू ईयर फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और UT? आंसर है लद्दाख। सितिवेनी रबुका बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फिजी की बनी है। व्हेन इज़ वीर बाल दिवस ऑब्जर्व? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह सन्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अरुणोदय 2.0 स्कीम? ये जो है असम के द्वारा लॉन्च की गई है। एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फाइनेंशियली वीकर
females, families, financially weaker families. Who became most expensive players of IPL 2023 auction? सैम करन बने हैं, ये पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हैं. Which country will host 13th ministerial conference of the World Trade Organization in 2024? तो UAE जो है इसको होस्ट करने वाला है. WTO जो है 1995 में स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में. Which state launched Friends of Library scheme to promote reading? तमिलनाडु ने लॉन्च की है. Who has been named 2022 ITF World Champions? तो ये है राफेल नडाल. What is the rank of India in global ranking in publications of scientific papers? भारत की रैंकिंग्स में थर्ड है, टॉप है चाइना. Who became the first Indian to unveil FIFA World Cup trophy? ये हैं दीपिका पादुकोण. Who has been appointed as first chancellor of गति शक्ति यूनिवर्सिटी? आंसर होगा अश्विनी वैष्णव. Indian origin लियो वरडकर became prime minister of which country? आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं. When is Goa Liberation Day celebrated? 19 दिसंबर को. क्यों? To mark the success of ऑपरेशन विजय. एक्सरसाइज सूर्य किरण, इसको कंडक्ट किया गया इंडिया और नेपाल के बीच में. Who became the most written about track and field athlete in 2022? ये हैं नीरज चोपड़ा और ये इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं. Which country will be first to auction spectrum for सेटकॉम? आंसर है इंडिया. तमिलनाडु सीएम MK स्टालिन ने इनॉग्रेट किया है स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर इन विच सिटी? आंसर है वाराणसी. गवर्नमेंट एलोकेटेड 1037 करोड़ रुपीज़ टू न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 5 years. इंडिया प्लान्स टू कमीशन हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय 2031? आंसर होगा 20. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च्ड वनीकरण प्रोजेक्ट इन विच स्टेट टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन? केरला में. विच स्टेट इज प्लानिंग जेनेटिक इन्हांसमेंट ऑफ इट्स इंडिजिनस बद्री काओ? आंसर है इसका उत्तराखंड. मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? गोवा में. इसको रीनेम किया गया है एज मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. विच इंडियन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर डियर मून प्रोजेक्ट? ये हैं देव जोशी. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? मेघना अहलावत हैं. विच कंट्री हॉस्टेड 2022 यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस? कनाडा ने होस्ट किया. हु बिकेम फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर काउंसलर ऑफ द दिल्ली? बॉबी किन्नर हैं ये. Which of the following is the Oxford Dictionary's word of the year for 2022? ये है goblin mode. Which country unveiled new B-21 nuclear stealth bomber? USA है आंसर. 7th edition of exercise Sangam conducted between India and USA. Who became 6th highest run scorer for India in ODIs? ये है रोहित शर्मा और इंडियन नेवी डे को ऑब्जर्व किया जाता है 4 दिसंबर के दिन. Who has been appointed as chairperson of National Statistical Commission? राजीवा लक्ष्मण करंदीकर हैं ये. फिर उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ द चुपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री? शेखर पाठक की बुक है. 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच कंडक्ट की गई. इंटरनेशनल लूजोफोन फेस्टिवल, इसको गोवा में सेलिब्रेट किया गया. मंकी पॉक्स डिजीज़, इसका नाम चेंज किया गया M-Pox के रूप में बाय WHO. What is the name of first science documentary in Sanskrit language in the history of world cinema? इसका नाम है यानम. What is the largest active volcano in the world? ये है मौना लोआ, हवाई आइलैंड में देखने को मिलता है. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2022 इंडिया और मलेशिया के बीच इसको कंडक्ट किया गया. Who has been honored with the कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2022? ये हैं वी अन्नामलाई. एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 को कंडक्ट किया गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. तो यहाँ पर केरला ज्योति अवार्ड केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, MT वसुदेवन को मिला. ये एक राइटर हैं. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 ये मिला कश्मीर की आलिया मीर को. डॉक्टर नित्या अब्राहम इंडियन अमेरिकन फिजिशियन हैं, इन्हें यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला. मराठा उद्योग रत्न 2023 अवार्ड मिला नीलेश सांबरे को. कुमार मंगलम बिरला, इन्होंने रिसीव किया बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड. और गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ये बुक लिखी गई है पीयूष बबाले के द्वारा. सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, बोरिया मजूमदार की बुक है. क्रॉस कॉर्ड जो बुक है ये ऑटोबायोग्राफी है टेनिस लेजेंड जयदीप मुखर्जी की. नेक्स्ट है बसु चैटर्जी द एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, ये अनिरुद्ध भट्टाचार्य की बुक है.
वाई कांट द एलिफेंट्स बी रेड, इसकी ऑथर वानी त्रिपाठी टिकू हैं। वॉर एंड विमेन, इसको लिखा है M.A. हसन ने। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, नंदिनी दास के द्वारा लिखी गई। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन आर्मी चीफ्स एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, ये पुणे में हुई। एक्सरसाइज कवच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसे अंडमान निकोबार में कंडक्ट किया गया, अंडमान निकोबार कमांड के द्वारा। इंडियन आर्मी एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी साइंड MOU ऑन चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग, आर्मी विल लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज। और वर्ल्ड बैंक जो है इसने $108 मिलियन लोन अप्रूव किया है फॉर असम्स फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे में है और इसने इनॉग्रेट किया है इसका पहला ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स एट पुणे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इसके अकॉर्डिंग 6.4% रहने वाला है 2023-24 में। IMF के अनुसार देखें तो इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहने वाला है 5.9%। कैनरा बैंक एंड NPCI इन्होंने लॉन्च किया है क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विस फॉर इंडियंस इन ओमान। इंडिया इमर्ज्ड एज थर्ड लार्जेस्ट हब विद 68 यूनिकॉर्न स्टार्टअप। टॉप रहा है USA, सेकेंड चाइना। यूनिकॉर्न कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी होती है? $1 बिलियन की। आंध्र प्रदेश के CM है YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का, वर्थ 4,362 करोड़ रुपीज़ का। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कैजाद भरूचा। अमित क्षत्रिय इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है, ये हेड करेंगे नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम को। फिर है गाइया BH1, क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू अर्थ है और रिसेंटली साइंटिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। फिर नेक्स्ट है टाइनलॉन्ग 2 रॉकेट, इसे चाइना ने लॉन्च किया है। फेंगुइन 3 मेटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसी के साथ फाइनली हमारी ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।